हेलो एवरीवन। हम लोग ने कवर किया था माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन का लेक्चर नंबर। अभी तक हम लोग ने यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट कवर किया। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग को जो प्लानिंग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग को हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया है। ठीक है, उसके जितनी हेनरी फॉयल के जितने प्रिंसिपल्स थे, वी हैव कवर्ड ऑल। तो जो भी लोग न्यू हैं इस क्लास में, आप हमारा 1 to 10 लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। नाउ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जो यूनिट 2 का पार्ट आता है, उसमें आता है आपको पॉस डीसी। पॉस डीसी पॉस डीसी मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, दिस इज स्टैंड फॉर पॉज डीसी। ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है, पहला पॉइंट है प्लानिंग। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? प्लानिंग पढ़ेंगे। हमारा टोटल 5 टॉपिक है, मतलब ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग को कवर करना है। प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली प्लानिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट का एक सबसे फंडामेंटल ये है, मतलब पार्ट है। मतलब आप समझो कि आप एक माइंस ओपन कर रहे हो। लेट अस कंसीडर यू आर ओपनिंग अ माइंस। ओके, आप एक माइन ओपन कर रहे हो। ओके, सो माइंड ओपन करने से देयर आर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स आपको क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का दूसरा मतलब होता है, पहला फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का आपको मतलब बता दूं, इसको बोलता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब फ्यूचर में जो काम हम करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं? पहले से ही पता करने के तरीके को बोलते हैं फोरकास्टिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्री डिटरमाइन वर्क। ठीक है, प्लानिंग मतलब प्री डिटरमाइन वर्क। ओके, मतलब जिसमें हम लोग सारे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, किसके लिए? माइंड ओपन करने के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देके। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि आपको एक ग्रीन फील्ड माइन ओपन करना है। ओके, ग्रीन फील्ड माइन ओपन करना है। ग्रीन फील्ड का मतलब उसके ऊपर में आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, घर है, ओके, हाउसेस हैं, एंड और रिवर है, नाला है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कोल सीम है। ठीक है, ये हमारा कोल सीम है। हमको ये माइंस ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू मेक ए प्लानिंग। फर्स्ट पार्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। नरेश, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अच्छे से? स्क्रीन आर विजिबल? आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ समझना, प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिटेल्स में पढ़ाते चले जाऊंगा, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ कि प्लानिंग माइनिंग में कैसे रिलेट करता है। ठीक है, सो प्लानिंग क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट फंक्शंस? अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, व्हाट इज मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस को बेसिकली 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नाम है प्लानिंग, सेकंड पार्ट का नाम है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड का नाम है स्टाफिंग, फोर्थ पार्ट का नाम है डायरेक्टिंग, और लास्ट पार्ट का नाम है कंट्रोलिंग। ठीक है, जिसको मैंने याद करने का तरीका बताया, पॉस डीसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, आगे मैं आपको समझा रहा था, जो भी लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हमको एक ग्रीनफील्ड माइन ओपन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मैनेजमेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे कि कैसे वो चीज़ हमें हमें माइन को
ओपन करने में जरूरत पड़ती है, उस मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो प्लानिंग है, ये फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द बिफोर अहेड। देखा मैंने आपको बताया था प्री डिटरमाइन एंड फोरकास्टिंग, मतलब बिफोर हैंड व्हाट इज टू बी डन, मतलब हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, और हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, हु इज डूइंग इट, ठीक है। मतलब कि आपको, मतलब हु इज मतलब इस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच लेज डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, develops the various course of action which the organization achieve the objective, ठीक है। मतलब एक आपको गोल को अचीव, गोल क्या था, हमें एक ग्रीनफील्ड माइन ओपन करना है, ओके। सो ग्रीनफील्ड माइन ओपन करने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारा टाइमली हमारा ये चीज़ क्या करे, माइंस ओपन हो जाए, ओके। सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट, ओके। अब इसमें देखो, ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने जस्ट बिकॉज आप लोग के लिए बनाया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट लैंग्वेज जितने भी हैं ये हमने डिज़ाइन किया है, तो आप इसके थ्योरीज को इससे करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओ डोनेल, ये साइंटिस्ट का नाम है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग ए एडवांस, मतलब जो हम पहले डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इट टू बी डू, मतलब कौन करेगा। इट्स ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर वेयर वी वांट टू बी, ये क्या करता है, ये हमारा एक गैप फिल करता है। मान लो हमारा गोल क्या था, एक माइंड को ओपन करना, माइंड को ओपन करना, ठीक है। और हम लोग आज कहाँ पर है, 0 डे पे हैं। तो ये जो ब्रिज बन रहा है, ये गैप हमारा को कम करता है कि ओके मुझे ये सारे काम, एन नंबर्स ऑफ काम करने हैं, ये सारे 3 काम करेंगे तो मेरा माइंड ओपन हो जाएगा, ओके। सो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस मैनेजियल प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज प्लान कर दिए तो मेरा माइंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब देखो आप समझना, इस लाइन को समझना, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस मैनेजर प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज एंटिसिपेटिंग। जो भी लोग हिंदी समझते हैं मैं बता दूं कि एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है आपको फ्यूचर के एक्शन को पता करना अभी। मतलब कि अगर मान लो एक ग्रीनफील्ड माइन है, अगर एक ग्रीनफील्ड माइन है, इसको ओपन करने के लिए बहुत सारे एक टाइम लगेगा, ठीक है। और मे बी ये 5 साल लग सकता है, 6 साल लग सकता है, या 2 साल लग सकता है, ठीक है। और हम बैठे हैं आज 0 डे पे, मतलब आज पहला दिन है, 0 डे है, तब हम प्लान कर रहे हैं। तो 5 साल बाद या 2 साल बाद हमें क्या क्या करना है उसको अभी लिस्ट डाउन करने कर लिए, लेकिन क्या होगा, हमारा सिनेरियो चेंज होगा। मान लो वहाँ पर जो हमारा पैप रह रहे हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल रह रहे हैं, या जो भी वहाँ पर मैन वो जगह खाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जगह हमारा इनक्रोच्ड है, इनक्रोच मतलब किसी न किसी का कब्जा है, उस जगह को खाली कराने में टाइम लगेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम हमें प्लान को रिवाइज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, या उसको रिविजिट करना पड़ता है बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड ग्राउंड कंडीशंस, ओके। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग एक हमारा कंटिन्यूअस मैनेजर प्रोसेस है जिसमें हम लोग पता करते हैं फ्यूचर में क्या क्या काम करना है। इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल टू बी अचीव्ड एंड सेलेक्टिंग द स्ट्रेटजी फॉर रियलाइजेशन। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करो, जो गोल है ये 2 टाइप के बांटे जाते हैं। पहला लॉन्ग टर्म गोल, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि मेरा ग्रीन फील्ड माइन ओपन हो जाए और इसका पीक रेटेड कैपेसिटी अचीव कर ले। मतलब कि आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, मान लो एक माइंस है जिसका नाम ABC माइन है। इस माइंस को हमको 50 मिलियन टन पर एनम का टारगेट था। तो जब हम माइन प्लान जो बनता है, वेट 1 सेकेंड, वी हैव टू ब्लैंक दिस पेज, ठीक है। ये 50 मिलियन है। तो क्या होता है कि जब माइन प्लान बनता है, ये भी आपका टॉपिक है माइन मैनेजमेंट का, जब माइन प्लान बनता है उसमें एक ईयर, कैलेंडर ईयर बनता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है।
ऐसे हमारा क्या बनता है, एक कैलेंडर बनता है प्रोडक्ट। वेट सेकेंड। यस विपिन मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ विपिन मिश्रा जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विपिन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको जो भी कहना है, वी विल सॉल्व योर डाउट। तो क्या था, माइंड प्लान जब बनता था, एक हमारा प्रोडक्शन कैलेंडर ईयर बनता है, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है, ऐसे करके 30 ईयर्स का प्लान बनता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, पीआरसी, पीक रेटेड कैपेसिटी ऑफ माइंस मेंशन होता है कि ईयर 1 मतलब मान लो 2024, 2025, ऐसे मान लो ईयर 1 में हम 5 मिलियन करेंगे, ईयर 2 में हम यहाँ पर ओपन कास्ट या यूजी से 0 करेंगे, ईयर 2 में हम 10 मिलियन करेंगे, यूजी से 2 मिलियन करेंगे, ईयर 3 में हम 40 मिलियन करेंगे और ईयर 4 में हम 50 मिलियन करेंगे। ठीक है, इसमें यूजी से 3 मिलियन करेंगे, इसमें 4 मिलियन करेंगे। ठीक है, तो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड का ऐसे प्लान होता है। ठीक है, तो देखो हम ईयर 4, जनरली माइंस को खुलने में टाइम लगता है, उसको पहले आप बॉक्स कट बनाओगे। ठीक है, आप पहले बॉक्स कट बनाओगे, ओके, यू मेड सम बॉक्स कट, ओके, उसके बाद उसको आप स्पैन करोगे, स्ट्राइक के रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पीक रेटेड कैपेसिटी पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मिनिमम 4 से 5 साल लग जाता है पीक रेटेड कैपेसिटी में जंप करना माइन ओपनिंग से। तो अगर मैं एक कैलेंडर बनाऊँ, एक टाइमलाइन बनाऊँ, टाइम लाइन, ठीक है, तो आज अगर मैं इस पे प्लान करूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइमलाइन है। मान लो ये डे 1 है, ठीक है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। मान लो हमें आज माइन अलॉटमेंट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से आज माइन मिला, ठीक है, डे 1 में, तो हमें इसको ओपन करने में मिनिमम 3 to 4 ईयर्स लग गया। मान लो माइन ओपनिंग हुआ यहाँ पे, माइन ओपनिंग, ठीक है, अब इसको पीआरसी, पीआरसी मतलब 50 मिलियन का माइंस खोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये 4th ईयर में ही हो जाएगा, ये समवेयर 8th ईयर, 4-5 लग जाएगा 50 मिलियन में। तो देखो हमें 8 साल लग गए। कितने लग गए? इट टेक 8 years to achieve PRC, पीक रेटेड कैपेसिटी, दैट इज 50 मिलियन टन। ठीक है, तो हमारा गोल क्या था, पीआरसी पहुंचना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 ईयर का प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कोरिलेट करो आप, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा 8 ईयर प्लान दैट इज 50 मिलियन टन प्रोडक्शन पर एनम। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, कि मेरा 4 ईयर प्लान जब हम अपना माइन ओपन कर लेंगे, मतलब माइन ओपनिंग मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल को भी हम डिवाइड करते हैं, उसको भी प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्टोरी से आप ये समझ पा रहे होंगे कि प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन में पूछे तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप पक्का मेरे इस पूरे लेक्चर्स के कंटेंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, सो also a management process concerned with defining goals for company's future directions and determining the mission or resources of achieving these targets. To meet objective of managers may develop plan such as business plan and marketing plan. ठीक है, फिर आपको मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान सबको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। द प्लानिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट needs to make effective decisions about how to allocate resources in the way will enable the organization reach the प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज। जो प्रोडक्टिव बोलता है मतलब इसी को बोलता है पीक कैपेसिटी। ओके, ये हमारा क्या था, प्लानिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? हिमांशु, विपिन, राम निवास, नरेश कुमार चौधरी एंड मुर्मू, एनी डाउट यू हैव एंटिसिपेटेड? हिमांशु, मतलब अभी तक आपको सारा चीज समझ आ रहा है। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग जरूरत है, व्हाई इम्पोर्टेंट, प्लानिंग it to manage improve performance, by
establishing objectives and selecting the course of action for benefit of organizations. Okay, प्लानिंग में क्या होता है, उसको पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है, हमें करने के लिए इसको सबसे अनसर्टेन चीज, मतलब जो भी ऐसा चीज है वो आपको पहले से मालूम चल जाएगा, ओके, कि ये अनसर्टेन चल रहा है. इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग, मतलब कि दो तीन एक साथ ओवरलैप नहीं करेगा. ये सारा आपको पता होगा कि जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग फिक्शन बोलते हैं, पार्ट एंड पीपीएम, इसमें हम लोग मतलब आपको पहले से मालूम है कि कौन से इंसान को कौन सा काम देना है. Wait for a minute. Now my voice is okay, हिमांशु? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ओके ओके, प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स. ठीक है. सो इट अनकवर्स द आइडेंटिफाई द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, मतलब फ्यूचर्स में क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है पहले प्लान करने से, और क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको सब चीज पहले से बताओ. बिकॉज आप क्या करो, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप सारे कोर्स ऑफ एक्शन को लिस्ट आउट कर रहे हो. ओके, it set out standards controlling, it compares actual performance with standard performance and effort made to be corrected same. मतलब क्या करता है ये, आपको एक कंपैरेटरी स्टडी देगा कि मेरा प्लान जो है एज पर एक्चुअल कितना हुआ है और मेरा क्या एंटिसिपेट किया गया था. प्लानिंग इज प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउस होल्ड सेक्टर, इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया में जो भी काम होते हैं, लाइक किचन मैनेजमेंट से लेके माइनिंग मैनेजमेंट तक, पावर प्लांट, जो भी चीज़ आप देख रहे हो सब में एक मैनेजमेंट होता है. अगर ये मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ तो इसमें भी एक मैनेजमेंट है, मुझे आपको कैसे पढ़ाना है. पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में ये सो एंड सो काम करते हैं. अब मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. इससे क्या होगा कि पहले आपको मालूम चल गया मुझे क्या क्या पढ़ना है. नाउ आप उसको एक एक करके पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ अच्छे से बैठता जा रहा है, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर्स में. ओके, सो ये सारी चीज़ हम आपके साथ में कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से प्लानिंग किया है कि आपको कैसे कंटेंट देना है, इजी लैंग्वेज में मालूम होना चाहिए, स्टोरी मतलब उसको माइनिंग से रिलेट करके पढ़ना है. ओके, सो इसमें भी हमारा मैनेजमेंट लगता है. बिकॉज द फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन, नो वन प्रेडिक्ट द 100% फ्यूचर एक्यूरेसी एज द कंडीशन आर चेंज एनी टाइम, हेंस प्लानिंग ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइविंग फर्स्ट. मतलब कि आपको पता है कि फ्यूचर्स को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट हम लोग अगर पहले से पता रहेगा मुझे क्या क्या डायरेक्शंस लेने हैं, तो क्या होगा वहाँ पर जो भी एक कोई भी सरप्राइज मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा. जैसे मान लो आप मानसून प्रिपरेशन करते हो, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो अगर आप पहले से मानसून प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपको आपके साथ में सरेंडर्स ऑफ वाटर, फ्लडिंग वगैरह माइंस में आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर आप मानसून प्रिपेयर करके रखे होगे, नो डाउट पानी तो आएगा ही, बट आप उसको हैंडल कर लोगे. ओके, इसको बोलता है प्लानिंग. तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है. नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. देखो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिफरेंट टाइप का प्लानिंग होता है. पहला प्लानिंग बोलता है मैनेजरियल फंक्शन के लेवल पे होता है. दूसरा होता है गोल ओरिएंटेड प्लानिंग, पर्सिवेसिव प्लानिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग. ये अलग अलग प्लानिंग के टाइप्स हैं, आप कैसे कैसे प्लानिंग करते हो. ठीक है, देखो प्लानिंग को बेसिकली आप हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग एक मैनेजर लेवल पे होता है जो मैनेजमेंट को चलाता है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, किसको क्या काम करना है. गोल ओरिएंटेड करता है जिसमें आपको ये मालूम चलता है क्या पाना है, किस काम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. पर्सवेसिव होता है, ठीक है, पहले से आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे कोर्स ऑफ एक्शन को करना है. कंटिन्यूअस एक्टिविटीज में क्या क्या प्लानिंग करना होता है. इंटेलेक्चुअल मतलब आप लोगों को अपने साथ में जो कलीग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है. फ्यूचरिस्टिक कैसे रहना है. ठीक है, और डिसीजन मेकिंग. ये 7 टाइप के प्लानिंग के फंक्शंस होते हैं. हम लोग एक एक करके इसको फटाफट समझ लेते हैं, सो दैट कि हमारा चैप्टर फटाफट ये सब खत्म हो जाए. मैनेजर फंक्शन क्या होता है. प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजर फंक्शन, प्रोवाइड अ बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. देखो ये जो प्लानिंग है, P O S D C,
O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling। देखो, प्लानिंग जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ताकि ये जो मैनेजमेंट है आगे का मैं इसको चला पाऊँ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप देना कि टॉप में कौन रहेगा, मैनेजमेंट सीएमडी रहेंगे, उनके नीचे डायरेक्टर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स नीचे ये रहेंगे, इसको बोलता है ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन को राइट प्लेस पे डालना को स्टाफिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग मतलब अब आपको क्या करना, डेलीगेशन करना है कि कौन काम कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कंट्रोल, मतलब उसको मॉनिटर करना। तो आप जब प्लानिंग सही से करोगे तभी ये सारे 4 मैनेजमेंट आपके सही से चलेंगे, ठीक है ना। इसको बोलता है मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है। सेकेंड आता है गोल ओरिएंटेड। It focus on the defining the goal of organization, identify the alternative course of action and deciding appropriate course of action which is unbroken and reachable। देखो, जैसे कि गोल ओरिएंटेड मतलब आप लोग का गोल क्या है, आप लोग का गोल है कि आपको फर्स्ट क्लास माइंस मेजर क्लियर करना है। आपका गोल है कि आपको मिनिमम 75 मार्क्स तो आना ही है किसी भी हाल में। आप इसके लिए क्या प्लान कर रहे हो, आप इसके लिए प्लान कर रहे हो कि मुझे सीएमआर का सारा टॉपिक्स को कम से कम एक बार स्टार्टिंग में जल्दी से पढ़ लेना है, सारे माइंस रूल को पढ़ लेना है, माइंड में पढ़ लेना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। सिमिलरली माइंस में हम लोग को मान लो सबसे बड़ा जो होता है किसी भी मेटल या कोल माइंस में हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है प्रोडक्शन विथ सेफ्टी। हमेशा सेफ्टी को हमेशा फर्स्ट रखना है। प्रोडक्शन क्या कर, देखो सेफ्टी कम हुआ तो प्रोडक्शन भी कम होगा, सेफ्टी अच्छा रखोगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन और सेफ्टी साथ साथ चलता है, ठीक है। तो हमको अगर प्रोडक्शन करना है तो 50 मिलियन टन मान लो हमको आयरन ओर निकालना है, तो ये आपका गोल हो गया, ठीक है। तो गोल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सबऑर्डिनेट को बताना है कि भाई हमारा माइंस का ये गोल है, ठीक है। Pervasive, it is pervasive to sense the present of segment and it required all the levels of organization, although the scope of planning varies different level department, ठीक है। मतलब आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट में क्या काम करना है और फ्यूचर कोर्स में क्या आप काम करना है, उसको बोलते हैं परवेशिव। कंटिन्यूअस प्रोसेस में बोलता है कि प्लान मेड फॉर स्पेसिफिक टीम, ठीक है ना। आपको कोई टीम कोई स्पेसिफिक टर्म होता है, से मंथ क्वार्टर ईयर, ठीक है। आप मंथली प्लान कर रहे हो, क्वार्टरली प्लान कर रहे हो, ईयरली प्लान कर रहे हो, सो ऑन। वंस पीरियड इज ओवर, न्यू प्लान ड्रॉन कंसीडर टू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, आपने जो 5 साल पहले बताया था कि ठीक है भाई मैं आज से 4 साल के बाद ग्रीनफील्ड माइंस को ओपन कर लूंगा, बट कोई सो एंड सो कारण से वो एक आध साल डिले चल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा कि ठीक है मैं अब नेक्स्ट 1 ईयर में जो मेरा एग्जिस्टिंग काम हो गया है उसके अलावा माइंस को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देयर इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एज द प्लान फ्रेम एग्जीक्यूटेड फॉलोड बाय द अनदर प्लान, ठीक है। अब आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, थिंक, फोरकास्ट एंड इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, आप क्या करोगे, आप सोचोगे, फोरकास्ट करोगे कैसे कैसे हमको करना है। फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी टेक स्पीक स्नीक एंड पीक फ्यूचर्स एंड इन कंपैरिजन लुकिंग द फ्यूचर एनालाइज दैट प्रेडिक्ट इनोवेशन। मतलब कि आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पहले पता करना है कि मुझे क्या क्या काम करना है। ये आपको सीनियर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंसेस से आता है ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सको। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन आर मेड रेगुलरली चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेक द रीच द गोल। मतलब आप उस गोल को पाने के क्या क्या डिसीजन बनाते हो उसको बोलता है। देखो अगर मैं एक ले मैन की जैसे में अगर मैं स्टेप इन्वॉल्व करूँ प्लानिंग में क्या होता है, तो ये सारे हमारा एक सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप देखो, फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे पास अवेलेबल है। फिर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेरा PRC क्या रहेगा। डेवलपिंग परमाइसिस, मतलब हमारा PRC 50 मिलियन टन है तो हमको परमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, उसको पाने के लिए हमें अल्टरनेटिव्स को इवोल्यूशन करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे पा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द इवोल्यूटिंग द अल्टरनेटिव, उसको भी इवोल्यूट करेंगे वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, मैं 3 पाथ चूज किया, पाथ नंबर 1 P1, पाथ नंबर 2 P2, पाथ नंबर 3। अब ये P1 P2 P3 कितना इफेक्टिव है हमको ये भी चेक करना है, किसमें सबसे कम टाइम लगेगा। सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। इंप्लीमेंट द एक्शन प्लान एंड रिव्यू इट, मतलब एक प्लान मैंने फ्रिज कर दिया, ओके मैं पाथ नंबर 1 को फॉलो करूंगा, उसमें ये 10 काम करने से मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। काम नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, कितने टाइम में हुआ, आपको उसको रिव्यू भी करना है। ये हमको बोलता है प्लानिंग का बेसिक स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। By planning process, देखो by planning process an organization is not get insight of future but it also help the organization save future। effective planning involves simplicity of plan, plan should be clear, state and unstated, ठीक है ना। प्लानिंग हमारा एक क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आप इसका बोलते हैं डिसएडवांटेज क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब प्लानिंग में क्या होता है, आपको एक फॉर्म लाना पड़ता है, ओके भाई मेरे को मंथ हो गया है, मेरे को ये काम करना था, मैंने नहीं किया। प्लानिंग में नॉट वर्क डायनामिक इन्वायरमेंट, व्हाट इज डायनामिक इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट हमेशा वक्त के साथ चेंज होता रहे उसको डायनामिक इन्वायरमेंट कहते हैं। प्लान हमेशा फ्रीज रहता है, ये हमेशा चेंज नहीं होता है, ठीक है। मान लो आप गए ग्रीनफील्ड करने के लिए, गाँव वाले ने आपको वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने के नहीं दिया, ये क्या डायनामिक आ गया, प्लान चेंज करना पड़ेगा आपको। प्लान रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि आप मान लो आज का दिमाग में आपको कुछ आया, आपने प्लान सेट कर दिया, फ्यूचर में आपको मालूम चला मैं इससे बेस्ट काम कर सकता हूँ, बट नहीं, प्लान एक बार सेट हो गया तो आपको वैसे ही जाना है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट गारंटी सक्सेस, सक्सेस गारंटी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग के बारे में, ठीक है ना। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अगर टाइप का मैं प्लानिंग बोलूँ तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्लान का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, दूसरा होता है टेक्टिकल प्लान, तीसरा होता है ऑपरेशनल प्लान, चौथा होता है कंटीजेंसी प्लान। अब देखो इसको एक एक करके समझेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या होता है, मिशन, मिशन मतलब मेरा 50 मिलियन टन का पर एनम प्रोडक्शन चाहिए था, किसका, कोल का, ये मेरा मिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके हम माइंस को चलाए। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, इसके लिए स्ट्रैटेजी ये है, राइट पर्सन राइट मैन को हम देना है और कंपनी का मिशन मोड में काम करना है और पॉलिसीज को डेवलप करना है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल प्लान। टेक्टिकल प्लान, टेक्टिकल प्लान क्या होता है कि आप कैसे इस चीज़ को आप पा सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन प्लान को दो पार्ट में बताया गया है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब हमको 50 मिलियन करना है तो उसके लिए क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या बजट रहेगा। स्टैंडिंग प्लान मतलब होता है कि जो फर्म है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, रूल, एसओपी, ये सब हमारा स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंगल यूज प्लान है, हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। कॉन्टीजेंसी प्लान मतलब कि अगर ये सारा मेरा काम नहीं किया तो मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। हमेशा याद रखना, आपको चीज़ों का इसका मतलब अगर पता चलेगा, स्पेलिंग का मीनिंग मालूम चल गया तो आप आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, ओके। सो आपको मैंने ब्रीफ बता दिया इसके बारे में, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर प्लान बिफोर मेकिंग डिसीजन एंड रेटिंग बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस यूज से पहले ही होता है, ठीक है। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, एक वन टाइम इवेंट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान आप मेरे सारे कंटेंट को रेफर कर सकते हो, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ कवर कर दिया है इसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में वही आपको कैसे काम करना है, कैसे गोल को रीच करना है, ठीक है ना। इन रिजल्ट को एक्टिविटी वाइज में तोड़ना है। स्ट्रैटेजी मतलब आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को, कैसे आप पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करोगे, कैसे रिसोर्स को एलोकेशन करोगे, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पॉलिसी मतलब जैसी पॉलिसी है, मतलब सीएमआर में क्या बोलता है, एमएमआर में क्या बोलता है, माइंड रूल में क्या बोलता है, एसओपी क्या बोलता है, ये हमारा फ्रिज रहता है, वो हमको डेवलप करना है माइंड में, ताकि हमारा काम प्रॉपर चलता रहे, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या रहेगा, ठीक है, इसको डेवलप करने को बोलते हैं प्रोसीड्यूर। मेथड मतलब टेक्निकल, ये प्योर टेक्निकल हो गया। आप बोर्ड एंड प्लेट माइनिंग कर रहे हो, ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हो, कट एंड फिल माइनिंग कर रहे हो, हाई वाल माइनिंग कर रहे हो, ये सारे मेथड के बारे में बात किया। रूल आपको मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, माइंड रूल, बीटीसी रूल, ये सारे हैं। प्रोग्राम मतलब आपका डे वाई प्रोग्राम क्या है, आप उसका आउटलाइन करो, पॉलिसी बनाओ, ठीक है। ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेस आप उसको प्रोवाइड करो, इसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। अगर मैं बजट की बात करूँ, बजट का मतलब जहाँ भी आता है मतलब पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पैसा मतलब कि आपको उसमें क्या क्या पैसा यूज होता है। वैसे मान लो आपको एक माइंस ओपन करना था जिसमें हमारा ओरिजिनल कैपेक्स, CAPEX, कैपेक्स मतलब क्या होता है, देखो मेरा स्पेलिंग गौर से देखना, CAPEX, यहाँ दो वर्ड है, कैप एक्स। CAP मतलब कैपिटल, EX मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब कि कितना पैसा लगेगा हमको उसको करने में, स्टार्ट करने में, ठीक है ना। मान लो 5,000 करोड़ खर्चा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बजट करना। अब इस 5,000 करोड़ को अलग अलग पार्ट में, फॉरेस्ट में कितना लगेगा, इन्वायरमेंट में कितना लगेगा, स्टैच्यूटरी क्लियरेंस में कितना लगेगा, रिहेबिलिटेशन करने में कितना लगेगा, वापस से घर बनाने में कितना लगेगा, माइन बाउंड्री करने में कितना लगेगा, ठीक है, फेंसिंग करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कितना लगेगा, मशीनरी का दाम क्या होगा, ये सब चला जो आता है, ये सब जो जितने भी चीज़ आते हैं, ये सारे चीज़ हमारा बजटिंग में आता है, ठीक है। ये फंडामेंटल था प्लानिंग का। लास्ट आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि ये एक हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। देन इसका डिसीजन का टाइप भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये सब क्वेश्चंस आपको, ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है ना। नॉमिनल ग्रुप, ठीक है,
ये सब आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देखो, प्लानिंग का मतलब जो वहाँ दे दिया है, ऐसा मतलब वो एक पार्ट दिया है, लेकिन इसको डिटेल्स में हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। और ये जब आप पढ़ लोगे तो आप उसका क्वेश्चन डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे हमारे प्लानिंग के ही पार्ट है, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग यूनिट 3, ठीक है ना। सो आज हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग को फुल्ली खत्म करेंगे, ठीक है। कि प्लानिंग का पार्ट समझ गए हो, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे काम का, वो मैं बताता हूँ। थ्योरी आप अपने दिल से पढ़ लेना, बिकॉज वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक होता है जहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, जो मैनेजर एक्टिविटी होता है, वो आप हमको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग के देखो कैरेक्टरिस्टिक होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग फॉर इन प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। आपको इंटेलेक्चुअल डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक सिचुएशनल होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीजन की अगर बात करें तो क्या होता है, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। प्रोग्राम मतलब प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। हिमांशु, ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप फर्स्ट क्लास के कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीजन की अगर हम बात करें, पहला होता है प्रोग्राम और दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ओके। प्रोग्राम डिसीजन नॉर्मली मतलब रेप्लिकेटिव मतलब हम लोग पहले से उनको पता होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होता है कि कंपनी में ऑनगोइंग में कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो आप उसमें अपने डिसीजन से डाइवर्ट करके ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, ये डिसीजन क्या होता है, मैनेजर जो होता है अपने सिस्टम्स को, एम्प्लॉय के ट्रांसफर, रीएलोकेशन, ये सारे जो होते हैं पर्सनल मतलब एचआर रिलेटेड डिसीजंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन बोलते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए आप एक डिसीजन ले रहे हो उसके लिए आता है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग के 7 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम को पता कर लो कि क्या प्रॉब्लम है। मान लो कि आप एक माइंस ओपन करने जा रहे हो, वहाँ पर गांव वाले आपको ओपन करने नहीं दे रहे थे। ये प्रॉब्लम क्या हो गया कि विलेजर्स को कन्विंस करना है, उनके फायदे गिनाना है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है कलेक्टिव द इन्फॉर्मेशन। आप पहले उस गांव की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि वहाँ पर कितने पार्टीज हैं, कौन कौन लीडर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, वो सब आपको देखना होता है। उनको पता होंगे बेनिफिट्स क्या है। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, मतलब कि अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो हम इसको अल्टरनेटिव वे में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस, ओके। तो चौथा होता है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आपको पैरेलली अल्टरनेटिव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को भी खोज के रखना है, ओके। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। जो डिसीजन आपने लिए हैं, वट एवर डिसीजन आप लिए उसको आपको करना पड़ता है। टेक एक्शंस, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेना है। रिव्यू डिसीजन, ठीक है। ये सारे आपको जो पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे आता हूँ, डिसीजन मेकिंग अंडर वेरियस कंडीशंस। देखो, कुछ भी मान लो, सर्टेनिटी मतलब एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब क्या होता है, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तीन चीज होती है। सर्टेनिटी मतलब जो मैंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हो। रिस्क मतलब जो कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें रिस्क है लेकिन आपको फायदा है, ठीक है ना। डिसीजन के 3 पार्ट्स होते हैं, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में बेसिकली हमको स्ट्रैटेजी डिसीजन लेना पड़ता है। एक सर्टेनिटी हमें प्लान होता है। रिस्क जो होता है हमको उसमें रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क हमको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा है। अब रिस्क जो होता है वो क्राइसिस प्रॉब्लम होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, देखो सी मैनेजमेंट प्लान, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान हम लोग पढ़ेंगे कि क्राइसिस में हम लोग को कैसे एक्ट करना है, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अनसर्टेनिटी। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस डिटेल में आपको जो थ्योरी पार्ट है वो आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इतना डिटेल्स में भी नहीं जाना है, बट कम भी नहीं पढ़ना है। हमें इतना पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको इतना कंटेंट दे दे रहा हूँ। अगर मान लो कि प्लानिंग में अगर आपको अ, मान लो आपको 30 मिनट्स देना चाहिए कॉन्सेप्ट समझने में, तो मैं वहाँ पर आपको 1 आवर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और ये जो नोट्स है वो आपको 4 to 5 आवर्स का, जो आपको खुद से घर पे बैठ के पढ़ना है। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को भी सिर्फ सुन लोगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से भी बन जाएगा, ओके। सो एनी डाउट, मैं यहाँ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको डाउट पूछने के लिए। यू कैन आस्क मी डाउट। सॉल्विंग जो है वो प्लानिंग का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, पहला पॉइंट आपने पूछा है,
देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम मतलब कोई आपको क्या आएगा, क्राइसिस आएगा, ठीक है, उस क्राइसिस को आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, कैसे हैंडल करते हो। अब इस क्राइसिस को जब आप प्लान बना रहे होगे तभी आप इसको फोरकास्ट किए होगे कि ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं जब माइन ओपन करने जाऊंगा तो जब मैं वहाँ पर बहुत सारे हाउस होंगे, वहाँ विलेजर्स का जब मैं खाली करवाऊंगा तो वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, नेता आ जाएंगे उसको रोकने के लिए, कंपनसेशन मांगने के लिए। तो उस टाइम में हम RNR प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट प्लान लाएंगे। अकॉर्डिंग टू लैंड एक्वाजिशन एक्ट 2013 के तहत हम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो आराम से हमारा चले जाए, छोड़ के चले जाए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ से समझना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हम क्या करेंगे, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का हम यूज़ करेंगे, प्रशासन का यूज़ करेंगे कि हमें CBM, जो कोल बेयरिंग एक्ट है ना, CBA एक्ट है, जहाँ कोल रहता है जमीन के अंदर, उसके ऊपर में आप घर वर जितने भी हैं वो सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है। तो हमें वो घर का कंपनसेशन लेके खानी करना होता है, ये रूल कहता है, ठीक है। तो उस केस में हम इस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 जो स्ट्रैटेजिक प्लान जो बनाए हैं, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। Murmu, I have cleared you doubt. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वेरी गुड क्वेश्चंस। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बेसिक डिफरेंस होता है, एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। देखो, ऐसा कोई एज सच डिफाइन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपको मैंने बताया था कि 50 मिलियन टन पर एनम का माइंस जब आप ओपन कर रहे थे, उस टाइम में आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या था कि 4 साल में हमें हमें क्या करना, माइन ओपन कर लेना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या था, 8 साल में हमें पीक रेटेड को प्लानिंग करना था। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाएगा हमारा 8 ईयर्स पीक कैपेसिटी। फर्दर शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है कि मेरा मंथली प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, ये सब क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, ठीक है। जो मंथली वीकली, अगर मैं एक मोटा मोटी आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग दूँ तो मंथली प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग, डेली प्लानिंग, ठीक है, और ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलते हैं। जो भी ईयरली प्लानिंग आता है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाता है। लेकिन अगर ये 4 ईयर यहाँ पर इन केस ऑफ दिस 2 ही प्लान है तो यहाँ ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा। आई बिलीव मैंने आपका क्वेश्चन को सही से एड्रेस किया हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। देखो, डिसीजन मेकिंग में रिस्क एनालिसिस, डिसीजन ट्री एंड प्रेफरेंस थ्योरी, ये तीनों हमें पूछता है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। रिस्क एनालिसिस क्या होता है, देखो, मैनेजर हु फॉलो द अप्रोच ऑफ एनालिसिस एंड साइज एंड नेचर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर इंस्टेंट, while launching new product, manager has carefully analyzed each of the following variable cost launching the product, including production cost, capital investment and their, मतलब आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो आपको उसके अंदर में क्या रिस्क रहेगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अब माइंस खोलने जा रहा हूँ, मैं अभी लैंड एक्वाजिशन करने जा रहा हूँ, तो लैंड एक्वाजिशन करने टाइम में आपको क्या रिस्क है, कितना कॉस्ट लगेगा, ये सारे आपको पता होना चाहिए एज ए मैनेजर। रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, मतलब आप आपको डेटा के फॉर्म में रिस्क मालूम होना चाहिए। रिस्क को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, उसका क्या कॉस्ट आएगा वो भी आपको होना चाहिए। रिस्क कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्रोवाइड मैनेजर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग रिस्क बेनिफिट्स एसोसिएशन विद द, मतलब आप एक उस कोर्स ऑफ एक्शन को लेते हो, उस रिस्क लेने से आपको कैसे फायदा मिलेगा, बिजनेस के टर्म में, माइनिंग के टर्म में, कैसे जल्दी माइंस ओपन हो जाएगी। द डिसीजन रिप्रेजेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड बेनिफिट, मतलब आपको रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना है कि मैंने एक कॉस्ट इन्वॉल्व किया, जहां पर मैं 2 लाख रुपए मान लो पर हेक्टेयर एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर दे देता हूँ तो मेरा माइंस 1 साल पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो हम पहले ही कोल को सेल करके हम कमा पाएंगे। तो इसको बोलता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, RNR, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रिस्क एंड बेनिफिट्स, जिसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं, मतलब कंपेरिजन करना। डिसीजन ट्री क्या होता है, व्हाट इज डिसीजन ट्री, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखो, these are considered to be an best way to analyze decision
A decision tree approach involving graphic representation of alternative course of action possible outcome। देखो डिसीजन ट्री जो होता है उसमें क्या होता है कि हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ऐसे हम इस लाइन में जाएंगे तो मुझे एक कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो ये होगा, इस लाइन में जाएंगे तो 2 कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट आ जाएगा, इस लाइन में जाएंगे तो हमें 4 कोर्स ऑफ एक्शन लेने पड़ेंगे तो ऐसा होगा। तो ये ट्री मीन्स डायग्रामेटिक, मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में बताता है, ठीक है ना। इसमें हमें मालूम चलता है कि डिसीजन सही से हम ले पा रहे हैं नहीं, ठीक है ना। अगला है प्रेफरेंस ऑफ एन यूटिलिटी थ्योरी। प्रेफरेंस क्या होता है, मतलब जो अगर वेरी रिस्की रहता है उसको वो लेस प्रेफरेंस देना है, ठीक है। और इसको गैम्बलर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप इतना ही समझो, जो हायर रिस्क होगा उसको हमें अवॉइड करना है, लेसर रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क को ही हम रिस्क लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने एक डिसीजन के कारण पूरी की पूरी कंपनी को हम अपने प्रॉब्लम में डाल दें। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज ए टाइप ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन द मल्टीपल इंडिविजुअल एक्टिंग collectively analyze the problem situation, consider evaluate alternative course of action, selecting among the, मतलब देखो ग्रुप डिसीजन क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ में डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डिसीजन। टेक्निक ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सम टेक्निक एम्प्लॉय ऑफ द डिसीजन प्रोसेस इफेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग एफिशिएंटली क्रिएटिवली इंकरेज, ठीक है ना। पहला देखो ग्रुप डिसीजन, अब ग्रुप डिसीजन टेकिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछता है इससे। दूसरा आता है नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, एनजीटी टेक्निक, ठीक है, 2 ग्रुप होता है। तीसरा होता है डेल्फी टेक्निक, ठीक है। चौथा होता है आपको यहाँ पर डेक्टिडेटिक इंट्रैक्शन एंड पचम, ये सारा हमारा होता है टेक्निक्स, ठीक है ना, ग्रुप टेक्निक, जिसमें हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत फेमस है, जिससे क्वेश्चन पूछता है। द टेक्निक इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली 5 और 10 सिटिंग अराउंड द टेबल एंड जनरेट आइडिया एंड फ्री एसोसिएशन, मतलब फ्रीली अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है मेरे को 50 मिलियन टन करने से पहले मैं ये एक्शन लूंगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये एक्शन लूंगा तो ऐसा कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे वो डिसीजन अगर डिस्कशन करता है उसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। If a large number of idea can be generated, it likely there is a unique and creative idea among them। उसमें से जो भी 2-4 आइडिया हो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। All these idea written in the blackboard and piece of chalk and everyone idea try to improve the such idea। उसको क्या करते हैं हम वहाँ पर लिख के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। नॉर्मल नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होता है, एक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक सिमिलर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट द अप्रोच इज मोर स्ट्रक्चर्ड। मेंबर्स फ्रॉम ग्रुप नेमली ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं, वो सारे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसको प्रेजेंट करने के बाद में जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर होते हैं वो सारे आइडिया को लिखते हैं, और लिखने के बाद में उसको क्या करते हैं, कोई एक आइडिया को सिलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ठीक है ना। डेल्फी टेक्निक होता है, दिस टेक्निक इज मोडेड सर वॉइस, ओके ओके ओके, यस हिमांशु गोस्वामी, ओके नाउ वॉइस इज ओके। नाउ वॉइस इज ओके। ओके ओके, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो अभी भी वॉइस नहीं आ रही है आवाज, वेट मुझे रिफ्रेश करने दो 1 सेकेंड। ओके नाउ इट इज वॉइस ओके, आई हैव रिफ्रेश्ड द नेटवर्क, नाउ ओके। हिमांशु अभी सही आ रहा है आवाज आप लोगों को? मुर्मू एंड ऑल प्लीज कंफर्म नाउ वॉइस इज ओके। ओके ओके, सो आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ओके ओके ओके, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर